जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। राजकुमार भैया जी, मुझे तो एक जी। बात की हंसी आ रही है कि किसी ने कहा कि आपकी ये बेटी है क्या? तो भैया भैया ब्यूटी क्रीम आप पहले शुरुआत क्यों नहीं की? दीदी, ब्यूटी क्रीम अभी एक अनुभव और नहीं बताया मैंने 2-3 दिन पहले का। मैं रोज चक्कर लगाने गार्डन में जाते हैं। एक भाई साहब मिले मेरे को उन्होंने भैया जी बोला और मेरी पत्नी को उन्होंने गुड़िया बोला। तो फिर मेरे को मेरी धर्मपत्नी बोल रही देखो आज फिर ब्यूटी क्रीम का कमाल आ गया, फिर मैं छोटी लग रही हूँ। मैंने कहा तब से दीदी मैंने भी चालू कर दिया है ब्यूटी क्रीम। कहीं ना आप पीछे रह जाओ क्या? शुरुआत में है ना, देशमुख भैया और एक खिड़की के 2 प्राणी हैं, आप देखते ही हैं, वो सब जानते ही हैं। उनके साथ ही भैया यही नाइंसाफी की गई थी और मैंने ही मेरे पति परमेश्वर के साथ यही नाइंसाफी की थी शुरुआत में कि ब्यूटी क्रीम केवल बहनों के लिए है। पहले मैंने तो ये अफवाह फैलाई थी कि बहनों के लिए है। पहले हमने लगाया, उसके बाद रिजल्ट दिखाया, उसके बाद फिर कहते हैं तो यार एक बार मैंने गोविंद भैया से बात करता हूँ कि भाइयों के लिए भी कुछ निकाले। तो मेरी पोल छोड़े आनी थी कि भाई पोल तो खोलनी है। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने परिवर्तन कर लिया है, अब आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बेचना शुरू किया पति परमेश्वर को। और देशमुख भैया के साथ क्या हुआ कि उनको क्या बुलाया गया वो खुद अपनी जुबान से बताएंगे, भैया आए गए हैं, नहीं तो मैं बताती। उनके साथ क्या हुआ भैया, ये देखिए। जी भैया। जी दीदी, याद नहीं आ रहा क्या बोल रही है? आवाज डबल डबल मोबाइल चल रहा है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ब्यूटी क्रीम का और दीदी ने आपके साथ क्या किया था? ब्यूटी क्रीम का लिए आपको पहले शुरुआत में दीदी का क्या रिएक्शन था आपके साथ? दीदी कुछ पूछ रही। हाँ दीदी, एक मिनट। दीदी तब तक मैं एक बात बताऊं? हाँ तब तक बता दीजिए राजकुमार भैया। क्योंकि मेरी ब्यूटी क्रीम मैंने शुरुआत देशमुख जी के यहीं से करी है। मेरी पहली ब्यूटी क्रीम भोपाल से आई थी। नेत्र रोग भी देशमुख जी के आके आया है, जो मैं करीबन 8-10 दिन से लगाया हूँ। अनुभव दिया था मैंने आजकल कि उससे भी बहुत ही मेरे को नेत्र रोग से भी फायदा पड़ा है। मेरा जो चश्मा कंटिन्यू लगाता था धीरे धीरे बंद हो गया है। पिछली बार आपने देखा होगा मैं चश्मा लगा के आया था, मेरा चश्मा हट गया। काफी हद तक मेरे को अब साफ दिखता है। और देशमुख जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन है। बिल्कुल धन्यवाद। और महेश चाचा जी ने जो मेरे से जुड़वाया था, जी जी जी। और भोपाल और खंडवा पास में, हम पास में रहते हैं, कभी न कभी मिलेंगे। और गोविंद भैया से भी मिलती है, बोल रहे थे गोविंद जी शायद भोपाल आएंगे, आए बिल्कुल। बहुत इच्छा है मेरी मिलने की भाई साहब से। देशमुख भैया के साथ क्या हुआ था? भैया एक मिनट भैया, उस बात आपको लेती हूँ। भैया देशमुख भैया के साथ क्या हुआ था, जो घटना आपके साथ घटी कि आप बाप बेटी हो गया, आप भाई साहब और उधर गुड़िया, ये इनके साथ पिछले 10 साल से घटना घटती आ रही थी भैया। अब इन्होंने आपको अपने साथ मिलाया है। यही जो भैया और बहन दोनों साथ जाते थे तो सेम कहानी इनके साथ पहले होती थी। उसके बाद हमने ब्यूटी क्रीम निकाली, तो ब्यूटी क्रीम निकालने के बाद दीदी का क्या रिएक्शन था कि ये क्रीम आप लगाते हो तो काले हो जाते हो। मैं भैया की तरफ जाती हूँ, उनकी जुबान से सुनूंगी क्यों, उसके पीछे भी कारण है भैया। तो हम गुड़िया बने बैठे हैं तो वो गुड़िया बने रहेंगे, अगर आप लगा लोगे तो फिर वो परिवर्तन आ जाएगा ना। तो वही था भैया। अब चलती हूँ मैं देशमुख भैया की तरफ और बहन की तरफ। जी दीदी। जी भैया। दीदी वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, ब्यूटी क्रीम तो नहीं करती है, जब भी लगाते ना तो रंग जो है ना और ज्यादा। अभी ना फेस पैक लगा रहे हैं, आज नहीं लगाया, कल लगाया ना तो फेस थोड़ा ग्लो कर रहा था। कंटिन्यूटी नहीं करते हैं, कंटिन्यू लगाए ना तो अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा दीदी, मुझे लगा आप कुछ और पूछना चाहती होगी। मुझे ये नहीं पता था कलर तो मुझे ब्यूटी क्रीम सूट नहीं करती, ब्लैक होने लगता हूँ। और ये जो मैं अभी वो लगा रहा हूँ फेस पे, उससे थोड़ा सा निखार आ रहा है, थोड़ा स्किन साफ हो रही, तो अच्छा लगता है। राजकुमार भैया पीछे की कहानी समझ में आई गई ना? कहानी ये थी भैया, ये फेस पैक शुरुआत का चला हुआ था भैया, ब्यूटी क्रीम से पहले फेस पैक आया था। पर भैया जो बताया ना पहले से, वो अंतराल फर्क दूर हो जाता भैया। जी दीदी सही है। दीदी मैं राजकुमार भैया ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। वो बोले ने भोपाल से आई है, ये सब गोविंद भैया से आया है और वहां पहुंचा है, इसलिए गोविंद भैया को जाना चाहिए, देशमुख भैया को नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल गोविंद भैया का तो सबसे पहले पूरे परिवार का, यानी आज मेरे घर पे मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ, मेरे पास सब चीजें आ गई लगभग। अभी मैंने बुलाया है B12 की घटक और लीवर भट्टी, जिसका अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका भी अनुभव दूंगा अगले 8-10 दिन में, उसको यूज करूंगा। बाकी अमृत धारा हुआ, ब्यूटी क्रीम हुई, सैनिटरी नैपकिन, सब मेरे लिए बहुत अच्छे आइटम्स, बहुत अच्छा अनुभव है। जब से इस परिवार से जुड़ा हूँ ना, तो मैंने दीदी को पिछली बार भी बताया था कि मैं डॉक्टरों से बहुत परेशान था, मेरी धर्मपत्नी को कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां, एडमिट होना, वो सब चीजें काफी हद तक कम हो गई है। और धातु इस तरह भी जल लेने से, काफी चीजें फॉलो करने से महेंद्र चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय तत्पर रहते हैं बताने के लिए। बिल्कुल, यानी पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत सपोर्ट करते हैं। जी भैया, गोविंद भैया तो भैया परमात्मा की तरफ वैसे है कि एक कोई हाथ पकड़ के कहीं दूसरा होता है ना भैया, वो दीदी एक बात बताऊं, गोविंद भैया दीदी एक मैं दिल गोविंद भैया एक बात बताऊं दीदी, बचपन में बोलते थे ना कि अलाउद्दीन का चिराग, जो चिराग घसते थे तो कुछ जो बोलते थे मिल जाते थे, वो है। मेरे को ऐसा लगता है परिवार है ना, कुछ भी बोल दो, सबका प्रश्न उत्तर मिल जाएगा और लग भी जाता है। यानी जो भी चीज मैं पूछता हूँ, जो भी, तो बिल्कुल हर चीज में। और मैं बताऊं आपको दीदी, मैं जैसे किसी को बताता हूँ ना, किसी को फायदा होता है, बहुत मन में खुशी होती है। यानी किसी को बताओ और अगर उसका काम हो गया तो बहुत दिल में खुशी होती है कि नहीं यार, किसी की तो यानी अच्छा हुआ है। यानी अपने को भी ये गर्व लगता है कि नहीं, परिवार से जुड़े हैं। आखिर हम बता रहा हूँ, मैं 1-2 डांस अगर जुड़ गया तो मेरे को लग रहा है आधे लाख तो हम बन ही जाएंगे। और चौपाल सुनते सुनते कुछ न कुछ ऐसे ऐसे अनुभव मिल जाते हैं। भैया अगर आप साल भर रह गए ना, तो भैया तो दूसरों को अनुभव देने ही नहीं दो, ये मुझे डर लग रहा है। पर दीदी एक बात बोलूं, मैं गुरुवार मेरी छुट्टी रहती है, बताया था। मैं चौपाल सुनने की बहुत कोशिश करता हूँ दुकान पे, 7:30 बजे चालू होता है, लगा देता हूँ, फिर कोई कस्टमर आता है तो रोक देता हूँ। तो कभी कभी सोचता हूँ गुरुवार जैसे बैठा हूँ तो बिल्कुल बात करूँ पूरे दिल से, मन से, कि सब बातें शेयर होती है, मन हल्का हो जाता है दीदी। और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। इस हफ्ते भी 2 हफ्ते भी बहुत अच्छे अनुभव थे। मैंने बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सही बताऊं तो, इस परिवार से जुड़ के। दीदी दीदी जी जी, नहीं भैया, क्या कहना, चौपाल का क्या कहना, अनुभवों का क्या कहना। हम तो भूखे रहते हैं भैया, पेट यहीं से भरता है, इन्हीं से पेट भरता है भैया। और आने वाले समय में भैया क्या कहना। और अगर आप साल भर, मुझे मेरे पति परमेश्वर से डर लगता है भैया कि वो अगर चौपाल में आने शुरू हो गए ना, आपकी तरह वो भी भैया दीवाने होके आएंगे। ईमानदारी से बता रही हूँ भैया, अच्छा, वो भी इसी प्रकार से आएंगे भैया, और फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी भैया। इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे परहेज रखती हूँ कि चौपाल नहीं, ये हमारी है। मोनिका बहन, एक मिनट, राजकुमार भैया, मैं आपसे वापस वो लाइन सुनना चाहूंगी कि ये अलादीन का चिराग है। मेरे को एक्चुअली इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, वाकई में बहुत सुंदर लाइन बोले, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बोल दिया भैया। 1 सेकंड, हाँ जी, शुरू करिए। जी, वंदे मातरम। बचपन में सुनते थे मेरे मम्मी पापा यानी बड़ों से कि अलाउद्दीन का चिराग होता है, जिसको हम घसते हैं तो हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो मेरे लिए ये परिवार, गोविंद भैया जी, महेंद्र चाचा जी, मैं जो भी उनसे पूछता हूँ, जो भी करता हूँ मैं, यानी वो बिल्कुल जो बताते हैं सही हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है पिछले यानी जन्मों का, कि कुछ भी पूछो बिल्कुल वो चीज सच हो जाती है और बिल्कुल कारगर होती है। और न कोई खर्च है, न साइड इफेक्ट है, न कुछ है। यानी मैं इतने अनुभव अभी 2-3 महीने में हो गए हैं कि मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हैं। जी भैया। जी दीदी, मोनिका दीदी। जी देशमुख भैया। जी भैया, वंदे मातरम। मैं राजकुमार भैया और मोनिका दीदी और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पावर हाउस तो दिल्ली और तारानगर में, हमें ऊर्जा वहां से मिलती है। बिल्कुल सही बात। और उस ऊर्जा को हम फिर दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भैया अभी RMD हॉस्पिटल 2 लोगों को भेजा है, एक वहीं पे है और अभी एक कल जा रहे हैं। तो जो वहाँ पे वो बहुत अच्छा अनुभव बता रहे हैं, बोले कि हम जब वहां से रिटर्न आएंगे तब हम चौपाल में आएंगे, बोल रहे। वो मनिका बहन से भी बात करूंगा बोले, पर वहां पे क्या समय नहीं रहता, बता रहे थे। वो शाम को योगाभ्यास और कुछ काढ़े वाड़े का टाइम कुछ रहता है, भोजन का,
और वहाँ कैंपस में ज्यादा वो नहीं करना है, तो इस कारण वो चौपाल पे आएंगे तब बताएंगे बोल। बिहार से ही गए, कटिहार के यादव जी, कृष्णा यादव, वो अपने साले नवीन यादव जी को ले गए। बस भैया यही कहना था, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राजकुमार भैया और हम ही चौपाल को घेर लेंगे तो बाकी लोगों को सही बात। मैं तो गुरुवार आता हूँ, गुरुवार ही आऊंगा बस। अभी दुकान है मेरी, क्यों नहीं बोलने दो आप भैया, ये कहो गुरुवार मेरा। गुरुवार मेरा। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव। वंदे मातरम भैया।